नमस्कार। मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बीचर बीमर्स। फिल्मों की दुनिया में नाम कमाने के लिए लोग दूर दूर क्षेत्रों से मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग ही इस फिल्मों की दुनिया में अपना पहचान बना पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिना फिल्मी बैकग्राउंड के लोग कैसे फिल्मों में सफल हो सकते हैं, कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के मैं आज आपको बिना फिल्मी बैकग्राउंड वाले बाल कलाकार से लेकर के आज तक फिल्मों में काम करने वाले, राइटिंग डायरेक्टिंग तमाम क्षेत्रों में अपना नाम कमाने वाले एक ऐसे मेहमान से मुलाकात कराऊंगा और आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कैसे उन्होंने बिना फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित किया है। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं अली हाजी जी। मिलिए हमारे खास मेहमान अली हाजी जी से। और अली हाजी जी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने व्यस्त समय के बावजूद भी उन्होंने हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए अपना समय देने का कष्ट किया है। तो सबसे पहले मैं अली हाजी जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका फिल्मी दुनिया में सफ़र कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्मी दुनिया में मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ, देखिए ये कुछ थोड़ी बात मेहनत की है, थोड़ी बात किस्मत की है। तो मैं केवल 6-8 महीने का बच्चा था जब मुझे एक एडवर्टीज़मेंट मिली जिसमें जॉनसन्स बेबी नाम का जो साबुन है, मैं उस एडवर्टीज़मेंट में था जब मैं केवल 6-8 महीने का था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एड्स किए मैंने और फिर धीरे धीरे करके मुझे फिल्मों के ऑडिशन मिलने लगे और इसी जद्दोजहद में मतलब मुझे फिर फना फिल्म मिल गई। आप बॉलीवुड के बादशाह आमिर खान, सलमान खान जैसे लोगों के साथ भी काम करके आपने यह संदेश दे दिया है कि फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी आपके अंदर लगन हो, मेहनत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सलमान खान और आमिर खान जैसे लोगों के साथ काम करने की क्या कहानी है, क्या सफ़र है, जानना चाहता हूँ। जब मैं उस उम्र पे था 5-6 साल का, मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी थी। तो मेरे लिए वो हीरो ही थे। तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो जब मिला तो ऐसा था कि एक सपना साकार हो गया और उनके साथ इतना वक्त बिताने का मौका मिला, उनके साथ इतना कुछ सीखने का मौका मिला। आमिर सर जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपने अपने ख्यालों में रहते हैं। उनके हाथ में वो रूबिक्स की क्यूब रहती है जो वो पजल सॉल्व करते रहते हैं। तो उनके साथ बहुत सीखने को मिला। और जहाँ तक सलमान सर की बात है, बहुत ही प्यारे इंसान है। उनमें इतना प्यार भरा हुआ है, इतनी मस्ती है। उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई है, उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया है। वो पार्टनर में एक सीन है जहाँ पे मुझे बाइक पे एंट्री मारनी थी तब तक, तो वहाँ पे मुझे तब तक साइकिल चलाना भी ठीक से नहीं आता था। तो उनकी बदौलत है कि मैं बाइक चलाना सीख पाया हूँ। तो उनके साथ ऐसी जो मेमोरीज है मेरी, मैं बस बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ सबका, ये सारे एक्सपीरियंसेस का। आपने कहा कि सलमान खान जी काफी नेकदिली इंसान है, बहुत नेकदिली आप कह रहे हैं, लेकिन उनको दबंग कहा जाता है। लेकिन दबंग के नाम से लोग डरते हैं कि सलमान खान वास्तव में कैसे होंगे। दूर से तो सबको लगता अच्छे होंगे, लेकिन जब सामने जाओगे तो लगोगे कि भाई वो नेकदिल नहीं हो। लेकिन आपके मुंह से सुन रहा हूँ नेकदिल इंसान है। जी। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बहुत नेकदिल इंसान? बात आप करीब से जानते होंगे उनको, तो क्या आप जानते हैं उनके बारे में? करीब से बहुत अच्छे से जानते होंगे उनके बारे में। जी, मतलब बचपन में मैंने उनके साथ उनके घर पे, उनके फार्म हाउस पे कई सारा वक्त बिताया है और बहुत ही नेक दिल इंसान है। उनके दिल में, उनके घर में इतना प्यार है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे फैमिली के लिए। उन्होंने हमेशा मैं बहुत वेलकम किया है उनके सारे फेस्टिवल्स पे, सारे जो भी गैदरिंग्स थे। तो मैं बस आभारी हूँ उनका। और जो भी है, मतलब सलमान खान जैसा आदमी दुनिया में ना कभी था, ना कभी हो सकता है। ही इज़ वन एंड ओनली। अच्छा। तो आप ये बताइए कि आपको न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी, वो जो फिल्म थी उसका नाम था नोबलमैन। तो बचपन में मैंने कई सारी फिल्में की थी जो जहाँ पे जो किरदार थे वो काफ़ी बच्चों वाले किरदार जो होते हैं कि डायलॉग बोलना है, हंसी खेल वाले जो किरदार थे। ये जो था नोबलमैन में, मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में 10th स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड के लड़के का रोल निभाना था। और बोर्डिंग स्कूल में अक्सर सुना जाता है कि रैगिंग होती जी, है, जी। बुलिंग होती है, तो वो सारे जो इमोशंस थे जो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, उन्हें दिखाना था। तो उसमें एक मुश्किल थी। और हालांकि मैं बॉम्बे में रहा हूँ, तो अपना पूरा जीवन मैंने यही बिताया है, मैं कभी बोर्डिंग स्कूल गया नहीं हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था समझना कि वहाँ पे ज़िंदगी होती कैसी है। पर मेरी जो डायरेक्टर थी उस फिल्म पे, वंदना कटारिया, उन्होंने बहुत बहुत मदद की मेरी। उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता गया और मुझे वो अवार्ड मिल गया। बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि अलग टाइप का किरदार था, पहले कभी ऐसा किरदार ना मैंने किया है और उसके बाद भी करने का मौका नहीं मिला है। बट बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जी जी। तो आप एक्टिंग के अलावा राइटिंग में करते हैं, जी। डायरेक्टिंग के भी काम करते हैं, बहुत जी। सारे, मतलब आप अभी आपकी उम्र ज्यादातर 22 साल की होगी, अभी। और इस 22 साल में आपने इतने सारे कलाओं को सीख लिया। कैसे आप इतने सारे कलाओं को सीखने में बड़ा महारत हासिल करते जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई महारत नहीं है, आप बस आप बहुत काइंड है। बात ऐसी है कि मैंने सेट पे फिल्म के शूटिंग्स पे मैंने बहुत वक्त बिताया है, फिर वो चाहे एड्स हो, फिल्में हो। तो एक उम्र आ गई थी 13-14 साल की उम्र पे, जब मुझे ऐसा ख्याल आया कि जब मैं एक्टिंग करता तो मैं एक किरदार निभाता हूँ, जबकि अगर मैं डायरेक्टर बन जाऊँ या स्टोरी राइटर बन जाऊँ तो मुझे पूरी कहानी बनाने का एक मौका मिलेगा। तो मुझे उस आइडिया से काफ़ी उस आइडिया में काफ़ी दिलचस्पी थी कि अगर मैं पूरी कहानी बनाऊँ, अगर पूरी जो फिल्म हो वो मेरी कहानी से मेरी कहानी पर बने। तो उसी चक्कर में मेरे जो पुराने सारे स्क्रिप्ट्स थे जो मुझे फिल्मों के लिए मिले थे, मैं उन्हें पढ़ने लगा, उनसे सीखने लगा और अपनी कहानियाँ वैसी ही लिखने लगा उस फॉर्मेट में। तो ऐसे करके मैंने खुद को राइटिंग में ट्रेन किया है। और डायरेक्शन में तो अभी भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, पर एक इच्छा ज़रूर है कि आगे जाके डायरेक्ट किया जाए। फिलहाल मेरी एक टीम है, हमारी कंपनी है पैस्टिश पिक्चर्स, और हम लोग मिलके सीरीज़ लिखते हैं, ओटीटी पे सीरीज़ लिखते हैं, कुछ फिल्में भी लिख रहे हैं। तो बस यही चल रहा है। राइटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यंगस्टर्स को, तो हम खुश हैं। अच्छा अच्छा। आपने कहा कि बहुत सारा लंबा सफर बाकी है। जी। ये आपने कहा, और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। जी। आप भी युवा हैं, जी। और आप बिना फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, ये है। लेकिन बिना फिल्मी बैकग्राउंड वाले कैसे बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, मैं जो भी है जो यहाँ आना चाहता है, जो यहाँ अपना नाम स्थापित करना चाहता है, मैं उन सब से इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दुनिया आसान नहीं है। पर जो लोग अपना मन बना लेते हैं, जो लोग को इस चीज़ से प्यार है, इस चीज़ से मोहब्बत है, फिर वो चाहे एक्टिंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, उनके लिए एक जगह बन ही जाती है। वो जो बात होती है कि इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, एक पॉइंट के बाद आपका जो हुनर है जी। वो खुद के लिए बोलता है। और टैलेंट वालों को, हुनर वालों को कोई कभी ज़्यादा देर तक बाहर ढकेल नहीं सकता। उनका हुनर कभी ना कभी आगे आएगा ही। तो बस एक हिम्मत की बात होती है। शायद आपको कामयाबी हासिल करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जी। जाए। जो इनसाइडर हो, जो यहाँ पे जिनके कनेक्शंस हो, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है, उन्हें कामयाबी शायद थोड़ी जल्दी प्राप्त हो जाए। जी। लेकिन जो बिना फिल्मी बैकग्राउंड वाले हैं, उन्हें कामयाबी थोड़ी देर से मिलेगी। और ऑफ कोर्स बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। एक जब आप कोई पढ़ाई लिखाई करते हो, एक एमबीबीएस करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको एक सिक्योरिटी, आपको एक गारंटी है कि ठीक है, इतने साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगी। इस पूरे दुनिया में, एक्टिंग में, सिंगिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको बस खुद में एक विश्वास रखना है और थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र रखना है, और इवेंचुअली आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही जाएगी। अच्छा। ये मैंने इतना देखा है। जी जी। तो क्या अब तक का सफर आपका काफी अच्छा रहा? जी, बहुत अच्छा रहा है। मेरी कोई शिकायत नहीं है किसी भी चीज़ से। हर चीज़ में सीखने को कुछ मिला है। बहुत बार ये भी सोचता हूँ कि क्योंकि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने का चांस खुद से मिलती है। जी, जी। जहाँ की जबकि मुझे किसी ने ये चीज़ें समझाई नहीं है, मैंने ये चीज़ें खुद से सीखी है, मुझे खुद पता चली है। तो मैं तो काफ़ी खुश रहा हूँ इस पूरे सफ़र से। अच्छा अच्छा। तो क्या कास्टिंग काउच जैसी स्थिति आपको साथ देखने को मिली क्या? जी नहीं, जी वास्तव में मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। मैं बहुत
ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ ऐसी कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हुई है। ठीक ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैंने आपके बैकग्राउंड पर, आपके सफर पर काफी चर्चा कर ली। एक युवा होने के नाते मैं बॉलीवुड में युवाओं को लेकर क्या है, बॉलीवुड की फिल्में किस तरह से युवाओं को प्रभावित करती हैं। आज के मौजूदा दौर में आप देखेंगे कुछ बुनियादी सिद्धांतों कि कंटेंट जो बन रहे हैं आज के, बहुत लीक से हटकर कंटेंट बन रहे हैं, कहे तो डस्टबिन वाला कंटेंट बन रहे हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बाढ़ आ चुकी है। वो एक तरह से बहुत अच्छा मंच है युवाओं के लिए, बिना फिल्मी बैकग्राउंड वालों के लिए। लेकिन जिस तरह से वो कंटेंट बन रहे, क्या लगता है वो कंटेंट में उच्च क्वालिटी वाले कंटेंट होते हैं, या फिर वो चाइनीज की तरह, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं कि ये कुछ समय तक के चलने वाले हैं, उस तरह के कंटेंट बन रहा है, आपको लगता है? देखिए, कंटेंट तो हर तरह का बन रहा है। बहुत सारा कंटेंट है फिलहाल इंडियन ओटीटी में जो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जहाँ जिसमें राइटिंग, एक्टिंग, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी का है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डस्टबिन कंटेंट बन रहा है। हालांकि ज़रूर कुछ कुछ शोज़ है जहाँ पे हम एक उम्मीद रखते हैं कि ये और अच्छा हो सकता था, ये और बेटर हो सकता था। और जो आप बात कर रहे हैं कि युवाओं को आकर्षित करना, उनको प्रभावित करना, तो ऐसे कुछ कुछ शोज़ हैं जो एक जिम्मेदारी नहीं निभाते, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। पर मेरा ये भी मानना है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी स्मार्ट है, तो उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि ये जो हम देखते हैं ओटीटी पे या बड़े पर्दे पे, ये हमें घर ले जाने जैसा कुछ है नहीं। ये बस एक मनोरंजन के लिए, एक मनोरंजन का माध्यम है। हम आए, हमने कुछ देखा, अगर हमें अच्छा लगा तो हम दोस्तों से इसके बारे में बात करेंगे, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम उसे वहीं पे भूल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर फिल्म मेकर को एक जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि अगर वो एक कहानी बना रहे तो उस कहानी में कुछ ऐसा हो जो बाकी सारी चीज़ों में, जो इंस्टाग्राम पे आपको इजीली चीज़ें मिल जाती है, उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा हो, एक मैसेज हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ सोचने को मिले। तो मैं ये जरूर कहूँगा। आपने कहा कि ओटीटी पे जो कंटेंट आ रहा है, फिल्म मेकर्स को चाहिए अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ओटीटी को लेकर के गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, आप भी जानते होंगे। तो जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, क्या वो सही किया है? देखिए, मैं इस सब पे ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। मेरा ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन ओटीटी पर जिस तरह के कंटेंट परोसे जा रहे हैं, उस पर लगाम लगाए रखने के लिए आप क्या चाहते हैं? मैं वही चाहता हूँ कि जो फिल्म मेकर्स है वो खुद ही एक जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो सरकार को ऐसी कोई लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर फिल्म मेकर खुद को एक बार चेक कर रहा होगा कि मैं जो बाहर डाल रहा हूँ ये मेरे ऑडियंस के लिए, युवाओं के लिए, बाकी सारे उम्र के ऑडियंसेस के लिए क्या ये उचित है। तो अगर एक फिल्म मेकर के पास वो नज़र होगी अपने ही स्टोरी पे, तो फिर सरकार को लगाम लगाने की, इन चीज़ों पे पाबंदियां लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है। बिना फिल्मी बैकग्राउंड के युवाओं के लिए आप एक उदाहरण हैं जी। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप किन पॉइंटों को सामने रखेंगे कि जो युवा बिना फिल्मी बैकग्राउंड के हैं और फिल्मों में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वो इन पॉइंटों को लेकर चलें तो वो अपने आप को स्थापित कर सकें। क्या वो पॉइंट आप बताना चाहेंगे कुछ जो आपके मन में हो? बस वही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे सबको बहुत सब्र रखनी पड़ती है इस दुनिया में। अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से ना हो तो और भी ज़्यादा अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। बहुत माना जाता है अक्सर कि बॉलीवुड में आप पार्टीज़ पे जाएंगे, पार्टीज़ पे जाके लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात करके खुद की सिफारिश करके आप कहीं आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा दिखाया जाता है कि फेवरेटिज्म होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आप नोटिस हो ही जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो बेफिजूल की बातें होती है कि एक पार्टी में आप दिख गए, आपने ऐसे कपड़े पहन लिए, आप कहीं नोटिस हो गए, वो वैसा ज़्यादातर वो भी फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि किसी एक बड़े डायरेक्टर ने आपको देख लिया, उसकी शंका बहुत कम है। वो वैसा एक्चुअली लाइफ में इतना होने नहीं वाला है। तो उससे ज़्यादा आप अपने काम पे ध्यान दें और मेहनत करते रहे, और जो भी है हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स, उनसे आप सीखते रहे। फिर वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, इरफान खान साहब हो, शाहरुख खान साहब हो, आप कीप लर्निंग।
क्या दिग्गजों के साथ काम करके आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल बिल्कुल अब तक महान, मतलब महान का म भी नहीं हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बस आभारी हूँ कि ऐसे मौके मिले हैं। आमिर खान साहब, सलमान खान सर, अमिताभ बच्चन सर, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो बस अपने आप को बहुत बहुत आभारी मानता हूँ, और बाकी क्या है, अपना काम करते रहता हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? फ्यूचर को लेके हमारी इतनी कोई प्लानिंग नहीं है, बस इतना सोचा है कि अभी फ़िलहाल हम लिखने पे ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं, मैं और मेरी टीम, कि हम कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स लेके आए ओटीटी स्पेस में, कुछ अच्छी कहानियाँ स्पेशली युवाओं के लिए, कुछ फन, कुछ एंटरटेनिंग, कुछ ज़्यादा इंटेंस नहीं। हम बस इसी माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं। मैंने एक्टिंग तो काफ़ी की है, तो अब चाहता हूँ कि थोड़ा राइटिंग से अपने आप को एक्सप्रेस करूँ अपनी टीम के साथ। तो बस यही प्लान है फ़िलहाल के लिए, कि हम कुछ अलग अलग प्रकार के शोज़ लिखते रहे, और आगे जाके एक इच्छा है कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हम अपना पैर रखें। अगर मैं कहूँ, आपने आपसे पूछना चाहूँ कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा प्यार है? एक्टिंग से हाँ। आप बहुत बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हैं फिलहाल मुझसे। देखिए, मेरे बहुत बहुत दोस्त हैं और बहुत लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि मैं एक्टिंग करूं, पर फिलहाल मेरे लिए कहना उचित होगा कि मैं राइटिंग डायरेक्शन से ज़्यादा प्रेम में हूं इस मोमेंट पे। अच्छा, ज़्यादा चैलेंज काम कौन सा है, एक्टिंग या राइटिंग? देखिए, चैलेंज तो हर चीज़ में, एक्टिंग में भी बहुत चैलेंजेस है। अपने आप को एक लेवल ऑफ फिटनेस पे रखना है, आपकी बॉडी, आपके डांसिंग, बहुत सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक एक्टर में। आपको, मेरे मेरे फादर ये कहते हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक सुपर हीरो जैसा होना पड़ेगा, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तैरना है आप तैर लेंगे, घोड़ा चलाना है आप घोड़ा चला लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक एक्टर होने के लिए चैलेंजेस आते हैं। लेकिन राइटिंग और डायरेक्शन में भी कई सारे चैलेंजेस, आपको उस प्रकार के थॉट्स रखने पड़ते हैं। आप पूरे देश की कहानियाँ लिख रहे हो, और हर जगह, हर प्रदेश में लोग अलग भाषा में बात करते हैं, अलग जबान में बात करते हैं। तो वो सारी वैसी डायलॉग लिखना, उनकी ज़बान समझना, उनका माइंडसेट समझना, उसमें भी कुछ चैलेंजेस है, कठिनाई है, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो चैलेंजेस तो एक बराबर है। आपको जिस चीज़ में ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आप वहाँ शायद ज़्यादा सफल हो पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि राइटिंग करना आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं कहूँ, तो किस तरह की कहानी आप लिखना पसंद करना चाहेंगे? फिलहाल मैं उस उम्र पे हूँ, मैं 24 साल का हूँ, कि मैं युवाओं के लिए कहानियाँ लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो वैसी कहानियाँ जो मैं खुद फिलहाल देखूँ। हालांकि मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनके कारण मैंने ये सपना देखा है राइटर डायरेक्टर बनने का, वो तो है राजू हिरानी साहब। तो वो, उनकी कहानियाँ कैसी है कि जो एक 5 साल के बच्चे से लेके एक 60-70 साल के बुजुर्ग भी इंजॉय कर सके। उसमें एक मैसेज होता है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट होती है, कुछ सीखने को मिलता है, और इमोशंस होते हैं, कॉमेडी होती है, सब एक फिल्म में पैक्ड होता है। तो मेरा ख्वाब तो है ऐसी फिल्में बनाना आगे जाके।